हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। पिछले जियोग्राफी की क्लास में मैंने आपसे कहा था कि जो अगली क्लास होगी उसमें हम वायु दाब एवं पवन की बात करेंगे। तो जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है वायु दाब एवं पवन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड, ये आपका टॉपिक है। अब इसमें से जो पहला टॉपिक है वायु दाब, उसे हमें इस क्लास में समझना है। ठीक है, तो आइए इसे समझना शुरू करते हैं कि वायु दाब क्या है। ठीक है, तो जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, वायु के द्वारा लगाया जाने वाला दाब। ठीक है, वायु के द्वारा लगाया जाने वाला दाब। तो वायु किसी चीज पर जो दाब लगाती है उसे ही वायु दाब कहते हैं। अब वायु में कौन सी ऐसी चीज है जो दाब लगाती है? तो वायु के द्वारा लगाया जाने वाला जो दाब है, इसमें वायु का जो भार होता है, वायु के भार के द्वारा लगाया जाने वाला दाब ही क्या होता है? आपका वायु दाब होता है। ठीक है, तो वायु के द्वारा जो दाब लगाया जाता है वो वायु दाब है। और वायु में कौन सी ऐसी चीज है जो दाब लगाती है? उसका भार, यानी कि जो वायु का वेट होता है वही जो भार लगाता है, जो दबाव लगाता है, उसी को वायु दाब कहते हैं। ठीक है, अब आप जानते हैं कि वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है। वायु में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है। तो उसका अपना कोई ना कोई भार होता होगा। तो उसी भार से जो दबाव लगाती है, जो बल लगाती है, वही आपका वायु दाब होता है। ठीक है, अब वायु दाब से संबंधित जो सवाल आते हैं, वो पहली बात तो वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, उनसे संबंधित आते हैं। उसके बाद में वायु दाब की पेटियां क्या हैं, उससे सवाल आते हैं। तो इन दोनों को हमें समझना है। इस पर्टिकुलर क्लास में हम वायु दाब को प्रभावित करने वाले भिन्न भिन्न कारकों का अध्ययन करेंगे। वायु दाब की जो पेटियां हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत सारे सवाल वहां से बनते हैं, तो उसको हम अगली क्लास में रखेंगे। इस क्लास में वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारक ही केवल समझेंगे। ठीक है, तो पहले नॉर्मल सी बात वायु दाब से रिलेटेड क्या है, इसको आप जान लीजिए। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वायु के भार के कारण जो दाब लगे वही वायु का जो है वायु दाब है। तो अगर कोई 1 ग्राम वायु, ठीक है, 1 ग्राम वायु 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर जो भार लगाती है, जो दाब लगाती है, उसे क्या कहते हैं? 1 मिलीबार कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 मिलीबार कहते हैं। और हम हमेशा वायु दाब का गणना मिलीबार में ही करते हैं। ठीक है, मिलीबार में ही करते हैं। तो जो आपका समुद्र तल है, जहां के वायु दाब को मानक मानकर हम हर जगह के वायु दाब को कंसीडर करते हैं, वो कितना है? 1013.25 मिलीबार। कितना है? 1013.25 मिलीबार। ये कहां पर है? समुद्र के तल पर। तो समुद्र के तल पर जो वायु दाब है वो कितना है? 1013.25 मिलीबार। इसी को मानक मान करके हम हर जगह के वायु दाब को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम समझते हैं वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। आप समझ गए होंगे कि वायु दाब क्या है। अब वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, ये भी इजीली आप समझ जाएंगे। जैसा कि आपने तापमान में पढ़ा था कि तापमान क्या है, फिर उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, उसी प्रकार इसको भी आपको समझना है। ठीक है, तो आपका जो हेडिंग होगा वो वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले
कारक। ठीक है, तो वायु दाब को आप सोचिए कि कौन कौन प्रभावित कर सकता है। वायु दाब क्या है? वायु के द्वारा लगाया गया दाब। तो वायु किससे किससे प्रभावित हो सकती है? दिमाग लगाइए, सोचिए। तो सबसे पहला जो वायु दाब को प्रभावित करने वाला कारक है वो है तापमान। क्या है? तापमान, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किस प्रकार प्रभावित करेगा? सोचिए आप जरा। मैंने आपको बताया था कि जब वायु गर्म होती है, जब उसका टेम्परेचर बढ़ता है तो वो विरल होकर के क्या होती है? ऊपर उठती है। तो निश्चित बात है कि जब आप वायु का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका वायु दाब क्या होगा? घट जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वायु क्या हो जाती है? विरल हो जाती है। तो इसमें आप लिख लेंगे तापमान के बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है। ठीक है, तापमान के बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है, या यूं कहें कि वायु दाब अगर बढ़ रहा है तो तापमान कम होगा। ये एक दूसरे के एंटी प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, अब दूसरे कारक की बात करते हैं। दूसरा कारक है आपका गुरुत्वाकर्षण। मैंने आपको बताया था कि जो पृथ्वी का वायुमंडल है वो पृथ्वी के साथ क्यों जुड़ा हुआ है? क्योंकि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है वो उस वायु को बांध के रखता है। ठीक है, जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है वो उस वायुमंडल को अपने साथ क्या करता है? बांध करके रखता है। इसीलिए पृथ्वी का वायुमंडल उसके साथ क्या है? घूमता है, उसी के साथ वो चक्कर लगाता रहता है। तो गुरुत्वाकर्षण क्या है? ये एक ऐसा फैक्टर है जो वायु को क्या करता है? बांध करके रखता है। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण का बल का मान अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा? वायु दाब भी ज्यादा होगा। और अगर गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होगा तो वायु दाब भी क्या होगा? कम होगा। जैसा कि आप देखते जब आप एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, यानी कि वायुमंडल की संरचना, तो आप देख रहे थे कि ऊपर जाने पर क्या है? वायु विरल होती चली जाती है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल का मान ऊपर जाने पर धीरे धीरे क्या हो रहा था? घट रहा था। तो इसमें आप लिख लेंगे गुरुत्वाकर्षण बल के बढ़ने पर वायु दाब बढ़ता है। बहुत नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई बहुत दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट में जब आपको स्ट्रक्चर पढ़ा रहा था एटमॉस्फेयर का तो वहाँ पर मैंने आपको समझाया था। जो अगला प्रभावित करने वाला कारक है वो है ऊंचाई। ऊंचाई किस प्रकार वायु दाब को प्रभावित करता है? तो आपने समझा था कि जो क्षोभ मंडल है, जो ट्रोपोस्फेयर है, यानी कि पृथ्वी से आप जैसे ऊपर जाते हैं तो जो पहला मंडल है क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर, वहाँ पर वायु ज़्यादा सघन है। जैसे ही आप समताप मंडल में जाते हैं अपेक्षाकृत उसकी सघनता कम हो जाती है, उससे ऊपर जाते सघनता और कम हो जाती है। तो उसका रीजन जो है ये गुरुत्वाकर्षण बल और इसका आपस में क्या है? रिलेशन है, उसी की वजह से वो घटता चला जाता है। तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायु दाब घटता है। ठीक है, क्या लिखेंगे आप? ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायु दाब क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा नहीं, घटेगा। क्योंकि आपने देखा था कि क्षोभ मंडल में जो वायु दाब है वो ज़्यादा है अपेक्षाकृत किसके? समताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल के। ठीक है, तो उसका रीजन यही है कि ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ेगी तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान धीरे धीरे कम होता चला जाएगा और वायु विरल होती चली जाएगी। ठीक है, तो
इसका एक मानक है कि जब आप 300 मीटर ऊपर जाते हैं, ठीक है, जब आप 300 मीटर ऊपर जाते हैं तो जो वायु दाब है वो 34 मिली बार क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। जब आप 300 मीटर ऊपर जाते हैं तो वायु दाब क्या है, 34 मिली बार घट जाती है, ठीक है। तो मान लीजिए अब समुद्र के तल पर अगर वायु दाब कितना होता है, 1013.25 मिली बार। अब इससे जब 300 मीटर आप ऊपर कंसीडर करेंगे या निकालेंगे, मान लीजिए ऊंचाई आपकी 300 मीटर है, यहाँ पर आपको वायु दाब चाहिए तो कितना हो जाएगा, 113, राउंड फिगर लेते हैं तो 113 में से आप कितना घटाएंगे, 34 घटाएंगे। यहाँ से एक हासिल लेंगे तो 13 में से 4 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे जब ये आएगा एक तो 10 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। और इधर क्या बच जाएगा, कितना था इधर, 10 में से 1 उधर गया था तो ये 9 बच जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आप देख रहे हैं कि जैसे ही आप 300 मीटर ऊपर जाते हैं तो वायु दाब कितना, 34 मिली बार घट जाता है, ठीक है ना। सही है क्या, 13 में से 4 गया 9, यहाँ कितना बचा 0, यहाँ से आया तो 10, 10 में से 3 गया 7, 9, ठीक है। तो ये आपने देखा कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो 300 मीटर ऊपर जाने पर क्या होगा कि 34 मिली बार आपका जो है वायु दाब घट जा रहा है, ठीक है। अब एक अगले कारक की बात कर लेते हैं जो वायु दाब को क्या करता है, प्रभावित करता है। अगला जो कारक है वायु दाब को प्रभावित करने वाला वो है आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी जो है, आर्द्रता जो है, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है। अब आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा होगा। देखिए आर्द्रता क्या है, जब एयर में वाटर वेपर आ जाता है यानी कि मॉइस्चर बढ़ जाता है तो उसको कहेंगे कि वो ज़्यादा आर्द्र हो गया। तो वाटर अगर ऐड हो रहा है एयर में तो कैसे उसका वेट जो है घट जाता है। अगर केमिस्ट्री आपने पढ़ा है तो अणुभार पढ़ा होगा आपने, तो वहाँ पर जो उसके कंपोनेंट हैं उसका अणुभार कम होता है, इसलिए जो ड्राई एयर होता है वो क्या होगा, उसका अणुभार ज़्यादा होगा, उसका भार ज़्यादा होता है, लेकिन जिसमें मॉइस्चर होता है उसका अणुभार कम होता है। तो आर्द्रता बढ़ने पर, आर्द्रता बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब घटता है। क्या होता है, घटता है, ठीक है। तो आर्द्रता के बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है, घटता है, ठीक है। तो ये है आपका वायु दाब को प्रभावित करने वाला कारक। पहला तापमान, तापमान के बढ़ने पर क्या होगा, वायु दाब घटेगा। दूसरा है गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल के बढ़ने पर वायु दाब बढ़ता है। तीसरा है ऊंचाई, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायु दाब घटेगा। आपने इसको जब हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे वायुमंडल का तो वहाँ भी समझा था। और चौथा है आर्द्रता, यानी कि आर्द्रता के बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब घटता है। तो ये था वायुमंडलीय दाब को प्रभावित करने वाला कारक। मैंने बताया था कि वायुमंडलीय दाब में 2 सेक्शन है जिसे आपको समझना है। एक सेक्शन है आपका वायुमंडल को प्रभावित करने वाले कारक और दूसरा सेक्शन है वायुमंडलीय दाब की पेटियां, यानी कि जो पृथ्वी का तल है उस तल पर वायुमंडलीय दाब की जो अलग अलग पेटियां हैं वो क्या हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। खूब सारे सवाल वहाँ से आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बड़ा टॉपिक है। उस टॉपिक को इस क्लास में अगर हम ऐड करेंगे तो वो ख़त्म नहीं हो पाएगा, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगर कुछ समझ में नहीं आए बेझिझक पूछ लीजिए, जब लाइव आएंगे उसका जवाब दे देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, बात करेंगे वायुमंडलीय दाब की पेटियों के बारे में।